कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रीवा में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। निवेश को लेकर अब सीएम यहां पर न्योता देंगे और संबोधित भी इस कॉन्क्लेव को करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। बड़ी तैयारियां की गई हैं। रीवा में आज 23 आपको बता दें यहां पर 23 अक्टूबर को आयोजन हुआ रीवा में, और विंध्य के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव है। कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है और थोड़ी ही देर में आपको बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर चर्चा करेंगे, निवेश पर जोर देंगे और यहां पर न्योता भी देंगे एमपी में निवेश को लेकर, और इसके साथ ही रीवा को लेकर भी, रीवा में किस तरह से उद्योगों को बढ़ावा देना है इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा गया है कि रीवा महत्वपूर्ण अंचल भी है जो कि विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नया कीर्तिमान भी बनाएगा, और इसी पर फोकस किया जा रहा है, इसी पर जोर है। उद्योगों को लेकर रीवा की अलग पहचान हो। एमपी लगातार आपको बता दें विकास के पद पर अग्रसर है, इसको लेकर भी मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो ये 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के विकास के लिए, उद्योगों की बढ़ावा के लिए। एमपी में निवेश को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी स्वागत किया गया, और थोड़ी ही देर में आपको बता दें मुख्यमंत्री भी संबोधित करेंगे कॉन्क्लेव को। तो विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को लेकर ये कॉन्क्लेव भी काफी महत्वपूर्ण है। अलग अलग सेक्टर में लगातार आपको बता दें काम किया जा रहा है। रीवा आईटी पार्क का भी आज मुख्यमंत्री मोहन यादव शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और बड़ी सौगात रीवा में विंध्य के लोगों को मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़ी सौगात देंगे। तो देखिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विंध्य में नया अध्याय भी लिखने जा रही है और जिसकी शुरुआत आज विंध्य में की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ के जो मेहमान आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, जिनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव आज चर्चा करने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे, 1-to-1 चर्चा होगी और उनका स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। बघेली व्यंजनों से उन्हें व्यंजन भी परोसे जाएंगे जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं। और ये देखिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर न्योता देंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा गया है कि 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में है और जो कि सबसे ज्यादा सफल होगी, और अभी तक की बात करें तो 2,45,000 करोड़ का निवेश भी एमपी में आ चुका है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। तो रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी को लेकर प्रयासरत है एमपी सरकार, और जो कि लगातार देखिए हम देख भी रहे हैं सफल होते हुए, जिस तरह से पहले 4 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं और ये 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में आयोजन हुआ है। तो मध्य प्रदेश के औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले और इसी कड़ी में लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। तो उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री विंध्य क्षेत्र में आपको बता दें निवेश प्रस्ताव के संबंध में उद्योगपतियों से यहां पर 1-to-1 चर्चा करेंगे, जो कि आए हुए हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री एयरपोर्ट रीवा से वायुयान से प्रस्थान कर आपको बता दें एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे, भोपाल वापस आएंगे। लेकिन आज का दिन रीवा के लिए, विंध्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा दिन है आज, बड़ी सौगात वाला दिन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आज निवेश को लेकर अगर चर्चा होती है, 1-to-1 चर्चा होती है, तो एमपी में और रीवा में विंध्य के लिए ये बड़ी बात होगी, एक अच्छी बात होगी, महत्वपूर्ण बात, कि अगर यहाँ पर उद्योग, यहाँ पर निवेश किया जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और बेरोजगारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण ये सौगात मोहन सरकार की ओर से। तो विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, ये लगातार इसी को लेकर एमपी सरकार प्रयासरत है। तो देखिए मध्य प्रदेश के समग्र विकास को लगातार नई दिशा मिल रही है और इसी नई दिशा में ये काम किया जा रहा है। तमाम मध्य प्रदेश में सरकारें आई, लेकिन इससे पहले हमने देखा जब इंदौर में ही मात्र ये कॉन्क्लेव होता था
मात्र इंदौर में ही, लेकिन अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, एक नया प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में भी कैसे एमपी विकास एमपी का हो, रोजगार के साधन बढ़े, रोजगार के लोगों को अवसर मिले और यहां पर भी अलग अलग संभाग में उद्योग स्थापित हो, ताकि जो पलायन की समस्या होती है, क्योंकि रोजगार की समस्या ही मध्य प्रदेश में युवाओं को है, लोगों को है, और यही वजह होती है कि रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में ये लोग जाते हैं नौकरी की तलाश के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में ही देखिए यहाँ पर निवेश होता है और उद्योग यहाँ पर स्थापित होते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत भी नहीं होगी और मध्य प्रदेश में ही अपार संभावनाएं उन्हें विकास के लिए मोहन सरकार की ओर से इसको लेकर एक नई दिशा में काम किया जा रहा है। तो इसी को लेकर आपको बता दें, रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। तो यहां पर 1-to-1 चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। ये काफी महत्वपूर्ण है ये कॉन्क्लेव। तो विकास में नया कीर्तिमान बनाएगा विंध्य, और विंध्य को साधने के लिए, विंध्य को सौगात देने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। इंतजार किया जा रहा था, तैयारियां पूरी हो चुकी थी और इंतजार था मुख्यमंत्री मोहन यादव के पहुंचने का। और ये देखिए आप, यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, यानी कि कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं, शिरकत कर ली है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर 1-to-1 चर्चा करेंगे, संबोधित भी करेंगे इस कॉन्क्लेव को मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो विंध्य विकास में नया कीर्तिमान बनाएगा, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही आपको बता दिए, कह चुके हैं कि अब फोकस जो है कॉन्क्लेव का वो विंध्य को लेकर है, विंध्य में विकास की अपार संभावनाओं को लेकर है। और यही कारण है कि आज विंध्य में मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज 4000 से ज्यादा उद्योगपतियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। तो 23 अक्टूबर यानी कि आज रीवा में होने जा रही प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और जिसकी तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो 4000 से ज्यादा उद्योगपतियों ने रीवा कॉन्क्लेव के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है। और इस कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों के साथ निवेश पर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो टूरिज्म में भी निवेश पर चर्चा होगी कॉन्क्लेव में। इसके लिए विशेष सेमिनार भी यहाँ पर आपको बता दें, अलग अलग चैम्बर भी बनाए गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री जाएंगे और बातचीत करेंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव विंध्य में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के संबंध में उद्योगपतियों से यहां पर अलग अलग चर्चा करेंगे और अलग से बनाए गए 4 कक्षों में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रीवा में आयोजन हुआ है, रीवा को बड़ी सौगात सीएम की ओर से। और आज रीवा में ये माना जा रहा है कि ये औद्योगिक महाकुंभ है जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है। तो बारी है अब विंध्य की, और विंध्य के विकास के लिए आज का ये कॉन्क्लेव काफी महत्वपूर्ण है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री भी साथ में पहुंचे हुए हैं। रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, साथ ही नगरीय विकास मंत्री प्रतिमा बागरी भी मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे कॉन्क्लेव की बात करें, इस समारोह की बात करें, तो आपको बता दें बिरला ग्रुप, डालमिया ग्रुप, पतंजलि समूह सहित बड़े उद्योगपति भी शामिल हो रहे हैं। समारोह में शामिल होने के लिए 4000 से भारत देश में हुए हैं। पक्की बात है कि अब तक हम 40 के आसपास आ चुके होते यदि रैंकिंग चल रही होती। और इसमें जब देश की पूरी बात होती है, उसमें मध्य प्रदेश किधर है? 2016 में राज्यों की रैंकिंग शुरू की गई। पहली साल में 5 राज्यों के बीच में टाई हुई और मध्य प्रदेश उन 5 में से प्रथम स्थान पे, जॉइंट 5 राज्यों में एक था। और तब से अब तक लगातार मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में बना हुआ है। अलग अलग, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, तो हमने कहा कि ये बड़ी पॉइंट 1 के नाम से कोई नीचे रह जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कोई कहता है मैं पहला हूँ, कोई कहता है मैं 5वां हूँ। तो हम लोगों ने उसे कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो टॉप अचीवर के कैटेगरी में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा, लगातार टॉप 5 राज्यों में है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस।
मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कहते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। और राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट मध्य प्रदेश ने बनाया। उसका बेसिक काम बात यह है कि आप आइए, सरकार अपने आप को एक सर्विस एजेंसी समझती है। जो काम सरकार को जितने दिन में करना चाहिए, हमने एक सिटीजन चार्टर टाइप जैसे बनाया कि यह काम इतने दिन में आपका होगा और वो काम उतने दिन में करेंगे, और नहीं होगा तो सरकार क्या आपको दंड स्वरूप एक प्रतिकर देगी, मुआवजा देगी, कहेगी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करिए। ये प्रकार की सोच देश के प्रशासन में लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और आज लगभग 20 राज्य इस प्रकार का कानून बना चुके हैं मध्य प्रदेश को देखकर। सबसे खास बात जो मुझे मध्य प्रदेश की लगती है, क्योंकि मैं भारत सरकार में 3 अलग अलग बड़े मंत्रालयों में सचिव रह चुका हूं, वहां से पूरे देश की गवर्नेंस को क्लोजली देखा है। ज़्यादातर राज्यों में थोड़ा सा एक माहौल रहता है, ये बाहर से आया है, ये हमारा अपना है, ओरिजिनल मूल निवासी है। मध्य प्रदेश शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अंदर और बाहर का कोई फर्क नहीं। जो आता है वो यहाँ का होके रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक में भी इसमें हमारा इतिहास है। जब 1956 में राज्य पुनर्गठित हुए थे, उस समय बाकी सब तो लिंग्विस्टिक आधार पर बन गए, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो अपने भाषा के आधार पर बन गए। बीच में जितना बड़ा इलाका बच गया वो सारा इलाका मध्य प्रदेश बन गया, जिसके अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। कोई मध्य भारत का इलाका था, कोई महाकौशल का इलाका था, जहां हम बैठे ये विंध्य प्रदेश था। सारे जो अपने अलग अलग इलाके थे, वो अपने आप में ही जो राज्य की संरचना हुई वो एक कॉस्मोपॉलिटन संरचना हुई। इसकी वजह से मध्य प्रदेश की ये बहुत बड़ी खूबी है कि बाहर से जो भी आता है उसे अपना मान के अपना लेते हैं। आपको कभी यहाँ पर रहने के बाद जो बाहर से लोग आए, कभी आप अपने आप को बाहरी व्यक्ति महसूस नहीं करेंगे। अभी आगे आप मेरे साथियों के प्रेजेंटेशंस देखेंगे। मैं सभी उद्योगपतियों से, एमएसएमई उद्यमियों से ये कहूँगा कि भरपूर निवेश करें। ये एक ऐसा टाइम है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो एक पहली बार कॉन्क्रीट तरीके से विज़न रखा है, वो तभी सफल होगा जब हर राज्य विकसित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, मेजर काफ़ी जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी लोग कंधे से कंधा मिला के विकसित मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जब ये बात की जाती है कि आज इकोनॉमी में क्या स्थिति है, तो कोई IMF बोलता है कि भारत इज़ अ लोन ब्राइट स्पॉट। हर जगह ये मान्य किया जाता है कि अगले 25 साल आने वाले जो हैं वो भारत के साल हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और इसलिए लोग कहते हैं कि कोई यदि दुनिया में इस समय देश है तो कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, और विद इन इंडिया कम एंड इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। यदि आप ये अपॉर्चुनिटी लूज़ करेंगे तो यू विल बी अ बिग लूज़र। मेरा आप सभी से है, इस रीजनल जो हमारा कॉन्क्लेव है, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसका पूरा लाभ उठाइए। हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे हैं। एज हेड ऑफ प्रशासनिक मुखिया मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को कभी ये नहीं पाएंगे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही। सुन के आपके साथ हमेशा बातचीत करने को, आपकी समस्या का यदि कोई आती है, आपको सपोर्ट करने का हर तरीके से तैयार है। Don't lose this opportunity. Come and be part of Madhya Pradesh growth story. Be part of India's growth story. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लघु फिल्म जो न रीवा की औद्योगिक क्षमता को उजागर करती है, बल्कि उन फायदों को भी उजागर करती है जो मध्य प्रदेश को निवेश और विकास के लिए प्रमुख बनाते हैं। मजबूत बुनियाद होने के कारण व्यापार अनुकूल नीतियों से लेकर एक संपन्न प्रतिभा पुल तक एडवांटेज मध्य प्रदेश सतत और समावेशी विकास के मॉडल के रूप में खड़ा है। इसका विवरण आइए देखते हैं एक वीडियो के द्वारा। तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे रीवा की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सीएम यादव क्या बोले हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेरे साथ में मौजूद है। सर, रीवा में तो आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रीवा क्या पूरा प्रदेश हमारा उद्योग के लिए एक तरह से डूबा हुआ है और विंध्य के क्षेत्र में तो आज वाकई नया शुरू उगेगा। मेरी अपनी ओर से 2,45,000 के निवेश मोहन यादव कह रहे हैं कि विंध्य में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और ये जो काम जो है लगातार जारी रहेगा और रीवा में रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव की ये इस तरह से नई शुरुआत हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भंवरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।